Hello students. I am Praveen Tripathi welcoming you in the Python orientation program. And we are discussing our Python programming language in much detail, and we have done our input function, print function. Once again, I am repeating the print function and input function again because it is too much important functions of Python. Python में दो सबसे important functions जो हमने देखे थे वो थे input function और हमने देखा था प्रिंट फंक्शन। ठीक है, ये जो दो फंक्शन थे इसी का यूज करते हुए हमने अपने बेसिक प्रोग्रामिंग को कंप्लीट किया है और यही दो जो है हमारे बहुत ही ज्यादा यूज भी आने वाले हैं। ओके, तो हमने देखा था कि इनपुट फंक्शन का हम यूज तब करते हैं जब हमें कुछ इनपुट यूजर से करवाना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ए में कोई नंबर आ जाए। ठीक है, ए में कोई अगर नंबर आ जाए तो मैं क्या करूंगा, इंट लिखूंगा। पहले इंट लिखना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि इंटीजर टाइप का क्या होता है, नंबर। नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर मैं इंट लिखूंगा, इंट का ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, फिर मैं लिखूंगा इनपुट। इनपुट नाम का फंक्शन है, हर एक फंक्शन में ब्रैकेट्स होते हैं, हर एक फंक्शन में क्या होते हैं, ब्रैकेट्स। तो यहां पर मैं इसका ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा एंटर एनी नंबर। ये हमने देख लिया है, ये हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट है ये इनपुट का बंद हुआ है, ये वाला जो ब्रैकेट है ये इंट का बंद हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि हम इनपुट ले सकते हैं किसी भी नंबर को। फिर हमने ये भी देखा था कि हम प्रिंट कैसे करवाते हैं किसी भी चीज को स्क्रीन पर। स्क्रीन पर किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर मान लीजिए मुझे स्क्रीन पर दिखाना है आई एम इन क्लास 6, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। ये सब आप देख चुके हैं अगर जो भी रेगुलर क्लासेस ले रहा है। तो मैं इसको वापस से रिकॉल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ये काफी थोड़ा सा आप छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो हम बाकी जो सारा यूज करेंगे वो हम प्रिंट और इनपुट फंक्शन का ही मोस्टली यूज करेंगे, बट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है वो आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने रिकॉल किया है ताकि आप लोगों को याद में आ जाए। अब जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पूरी ली है उनको तो समझ में आ ही जाएगा फॉर श्योर। तो चलिए बात करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है। नाम इसका क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन का मीनिंग क्या होता है, कंडीशन का मीनिंग कोई होता है जब हम कोई लॉजिक लगाते हैं। सपोजिंगली आप एक लाइव एग्जांपल लीजिए, आप मुझे कंडीशन बताइए कि कोई भी जो पर्सन है वो वोटिंग के लिए कैसे और कब एलिजिबल होता है। वोटिंग के लिए कब एलिजिबल होता है, अगर आपको वोट्स डालने हैं तो कोई एक पर्सन है उसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। So yes, there is one student has said me, Vipul Modi has said me that he or she must be of 18 years of age. Then he or she can be eligible to cast the vote. यानी जो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, पहली कंडीशन क्या है, अगर किसी को वोट देना है तो उसका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 18 इयर्स का उसे होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं किसी को भी वोट करने के लिए, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, कंडीशंस दे रहे हैं। बात आ रही है आपको समझ में। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जहां पर आपको कंडीशंस देनी पड़े उस स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर आप जैसे बात करें कि इवन या ऑड नंबर है, अगर आप इवन और ऑड नंबर में देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि एक इवन क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड क्या कौन से नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो यहां पर भी कंडीशन है कि नहीं है, कोई ना कोई कंडीशन जहां पर होगी। जब भी हम कुछ कंडीशंस देंगे तो उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है, बट अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन। ओके, सो द स्टेटमेंट्स which work on some specific type of conditions are known as conditional statements. Okay,
ओके, चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो वर्क करती है किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन पे, ये आपका मेन पॉइंट है। विच वर्क ऑन सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशंस आर नॉन एज दी conditional statements. Yes, we have seen that if a person want to vote, if a person want to cast the vote, he or she must be of at least 18 years. अगर आपको इवन और ऑड नंबर चेक करना है तो आप क्या देखते हैं कि कोई भी नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल है जब तो वो इवन नंबर है, और अगर वो नहीं है डिविजिबल तो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक टाइप की कंडीशन दे रहे हैं और इसी कंडीशन पर जो है वो काम करेगा। तो सेम चीज जो है वो हम पाइथन में भी यूज करने वाले हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करेंगे। ठीक है, कि जहां पर हम कुछ कंडीशंस देंगे उसका आंसर या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। अभी आप अगर बात करें, अगर कोई पर्सन अगर 18 साल का है तो वो वोट दे सकता है, अगर वो 18 साल का नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता है। तो आंसर किस में आ रहा है, या तो ट्रू में आ रहा है या फॉल्स में आ रहा है। तो इसी क्राइटेरिया पे कंडीशनल स्टेटमेंट काम करती है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट 3 टाइप की होती है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑफ 3 टाइप। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। पहला होता है इफ कंडीशन। पहला कौन सा होता है, इफ कंडीशन। दूसरा है इफ एल्स कंडीशन, और तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है इफ, इफ और एल्स स्टेटमेंट या फिर कंडीशन। ये 3 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से, पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स कंडीशन, और तीसरा है इफ, इफ और एल्स कंडीशन। ये तीनों टाइप अपन आज ही डिस्कस करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा इफ कंडीशन। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। इफ का अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो इफ का मीनिंग होता है अगर। ठीक है, इसका इफ का मीनिंग क्या होता है, अगर या फिर यदि। यदि बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो अपन ने जो एग्जांपल लिया था वोट कास्टिंग वाला, उसी को इंप्लाई करते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, या फिर यहां पर मैं वेरिएबल ले लेता हूं एज नाम का, AGE, एज। ठीक है, एज में मैंने क्या किया, इनपुट करवाया। मैं यूजर से नंबर चाहता हूं कि भैया उसकी एज कितनी है। ठीक है, तो वहां पर एज एंटर करेगा, एंटर योर एज। इस लाइन लिखने से होगा क्या, ये जो मैंने इतनी बड़ी लाइन लिखी है इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यूजर है यानी आप लोग हैं, कोई भी यूजर है वो अपनी एज डालेगा। ठीक है, जो भी वो एज डालेगा वो किसमें जाके स्टोर हो जाएगी, एज नाम के वेरिएबल में। तो ये काम कैसे करेगा, देखो ये एज नाम का वेरिएबल बनेगा मेमोरी में, और वहां पर जो भी वो नंबर डालेगा वो आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई। अब अपने इफ कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे कि इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये देखिए यहां पर आई कि नहीं आई बात समझ में, कि अगर कोई भी जो एज है, जो भी एज वो डालेगा स्टूडेंट, जो भी एज वो यूजर डालेगा, अगर वो 18 साल से बड़ी या 18 साल के बराबर होती है तो वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, जो भी एज यूजर डालेगा अगर वो 18 साल से बड़ी हुई या 18 साल के बराबर हुई तो वो वोट डाल सकता है। अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, 2 कॉलम्स लगाऊंगा। ये कॉलम्स आपको लगाने कंपलसरी होते हैं। ये क्यों लगाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। ये 2 कॉलम्स आपको इफ के बाद लगाने हैं। इफ के बाद लगाने के बाद आप यहाँ पर क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट यस यू कैन कास्ट वोट। ठीक है, बताई कि नहीं बात समझ में। जैसे ही उस बंदे ने एज डाला, अगर उसने मान लीजिए एज डाला 22, तो देखिए क्या होगा, क्या एज जो है वो 18 से बड़ी है, हाँ है, तो वो क्या प्रिंट करा देगा, यस यू कैन कास्ट वोट। तो ये डिस्प्ले होकर आ जाएगा। तो अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना सकते हैं कि वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कोई वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आई होप दैट कि आप लोगों को इफ कंडीशन समझ में आई होगी। ओके,
तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम इफ कंडीशन का कैसे यूज कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें इफ कंडीशन का, हमने यूज तो कर दिया, बट आप एक ना पॉइंट नोटिस करिए कि अगर कोई जो भी यूजर है उसने अपनी एज डाली 15, अब उसको भी सोचने का मन कर रहा है कि क्या मैं वोट दे सकता हूँ कि नहीं। अब वो लेकिन है 15 साल का, वो भी चाहता है कि मैं चेक करूं। तो उसने जब 15 डाला तो उसके लिए तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब जैसे ही 15 आया, एज क्या बड़ी है या बराबर 15 के? नहीं है। नहीं है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं के लिए तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर अगर 18 साल या 18 साल के ऊपर है जब तो प्रिंट हो क्या आ रहा है स्क्रीन पे कि हाँ आप वोट दे सकते हो। लेकिन अगर कोई छोटा है तो उसके लिए क्या करें हम? तो उसके लिए तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस, इफ कंडीशन फॉल्स के लिए काम नहीं करता है। अगर आपको कंडीशन को दोबारा चेक करना है, फॉल्स कंडीशन के लिए भी चेक करना है, तब आपको इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन वोट दे सकता है उसके लिए तो मैसेज आ रहा है, जो वोट नहीं दे सकता उसके लिए मैसेज कहां से लाएं? तो उसके लिए मैसेज लाने के लिए यानी फॉल्स कंडीशन को भी रन कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। आइए पढ़ते हैं साथ में। सेकंड जो है हमारा टाइप वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए सेम एग्जांपल अब हम लेंगे। वही देखिए, एज नाम का हमने क्या लिया? वेरिएबल। वापस से मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। इंट क्योंकि नंबर होगा, इनपुट क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर अपना एज या कोई भी नंबर टाइप करके डाले इसमें। फिर मैंने एक मैसेज डाल दिया, मैंने मैसेज डाला एंटर योर एज। ठीक है, यहां से हमें हमारे पास एज आ गई। अब मैं क्या करूंगा? इफ में मैं क्या करूंगा? अगर एज बड़ी या फिर बराबर होती है 18 के, कॉलन लगाना मत भूलिएगा बेटा, कॉलन लगाओगे नहीं तो ये इफ काम नहीं करेगा। तो क्या होगा? यू कैन कास्ट वोट। अब अगर मान लो वो छोटी एज डालता है तब हम क्या यूज करेंगे? एल्स। एल्स माने नहीं तो। ठीक है, और अगर नहीं है वो तो अपने क्या प्रिंट करा देंगे? नो, यू कैनॉट कास्ट वोट। ओके, अब आप लोगों को आगे होगी बात समझ में कि अगर कोई अपनी प्रॉपर सही एज डालता है जब तो ये वाला मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा, और अगर वो छोटा है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगा। किसकी हेल्प से आ रहा है ये आ रहा है एल्स की हेल्प से। ठीक है, तो इफ का मतलब हो गया जो कंडीशन ट्रू होगी, एल्स का मतलब हो गया जो कंडीशन फॉल्स होगी उसके लिए जो प्रोग्रामिंग क्या स्टेप उठाएगा वो एल्स स्टेटमेंट के लिए आया समझ में? गुड, ये था हमारा इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब आप लोग एक चीज नोटिस करिए, मैं इसके बाद इफ कंडीशन देने के बाद ये दो कॉलम्स लगा रहा हूं, एल्स के बाद ये मैं दो कॉलम्स लगा रहा हूं। आखिर में ये क्यों कर रहा हूं और ये है क्या? इनको बोला क्या जाता है? इनका यूज क्या होता है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, इसको हम बोलते हैं पाइथन इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, इसको पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है, बट इसको अगर आप केयरफुलनेस से पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। पाइथन इंडेंटेशन का सिंबल क्या है? पाइथन इंडेंटेशन का सिंबल है कॉलन। ठीक है, दो कंटिन्यूअसली डॉट्स, इसका सिंबल क्या है? कॉलन। इसका यूज तब हम करते हैं जब हमें कोई ब्लॉक बनाना होता है। क्या बनाना होता है? कोई ब्लॉक बनाना होता है, या हमें कोई चीज स्टार्ट और एंड करनी होती है। जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पर इफ, इसके बाद मैंने वो कंडीशन दी थी और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया था? कॉलन। कॉलन लगाते ही जो है मेरे यहाँ पर कुछ जगह जो ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, मैं यहां से टाइप नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ी सी जगह ब्लैंक हो जाएगी और जो मेरी नेक्स्ट लाइन होगी वो यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, एक टेब लग जाता है, TAB टैब।
टैब लग जाता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कुछ खाली जगह छूट जाती है। वो इसलिए छूट जाती है ताकि पाइथन को पता चल सके कि जो अब नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहे हैं हम, जो अब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे वो इफ के लिए वर्क करेगी। ठीक है, वो किसके लिए वर्क करेगी? इफ के लिए वर्क करेगी। तो इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया? पाइथन इंडेंटेशन। देखिए मैं वापस इसको बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, ये ब्लॉक बनाने के काम आता है, पहली बात आप समझो। ठीक है, अगर आप सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, इफ आपने कंडीशन दी और आपने सीधा सीधा लिख दिया प्रिंट यू कैन कास्ट वोट, ऐसा सब आपने लिख दिया, तो पाइथन इसको इस कंडीशन के लिए नहीं प्रिंट कराएगा, वो ऊपर ही ऊपर प्रिंट करा देगा इसको। ठीक है, आप चाहते हैं कि जब कोई कंडीशन ट्रू हो, जब कोई कंडीशन फॉल्स हो, जब कुछ सही चीजें हो जो हमने लॉजिक लगाया है, तब ये चीज प्रिंट होनी चाहिए, तब ये काम होना चाहिए, तब उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ब्लॉक्स। और अगर जब हम ब्लॉक्स बनाते हैं तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इंडेंटेशन, यानी 2 कॉलम्स। ठीक है, बता रही होगी आप लोगों को समझ में। ये इंडिकेट करता है कि जो अब नेक्स्ट लाइन होगी वो इन भाई साहब के लिए होगी। ठीक है, ये 2 कॉलम क्या बताता है कि इस 2 कॉलम के बाद में लिखे जाने वाली लाइन इन भाई साहब के लिए होगी। यानी जो प्रिंट में मैं लिखूंगा यू कैन कास्ट वोट, है ना, यू कैन कास्ट वोट, अब ये पता है पाइथन को पहले से ही पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन है ये इसके लिए है, अगर ट्रू होगा तभी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, अदरवाइज मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा। तो ये किसने बताया इसको? कॉलन ने। आई बात समझ में? जब भी आपको इफ यूज करना है, जब भी आपको एल्स यूज करना है, उसके बाद आपको कॉलन लगाना पड़ेगा ताकि पाइथन ये समझ सके, ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सके कि ये इसका अलग से ब्लॉक है। जब ये ट्रू होगा तभी मैं रन कराऊंगा, जब ये फॉल्स होगा तभी मैं इस लाइन को रन कराऊंगा। ये वाली बात आप लोगों को आगे समझ में? So yes, students, you have understood the Python indentation and Python if and else statement continuously. Okay. So one thing I would like to also just tell you is that syntax of if and if else statement. So what is the syntax? Syntax is a kind of proper arrangement, proper type of just what the step we must to follow. Okay, तो जो भी होता है कि फॉर्मेट क्या होता है, हम स्टेप्स का यूज करने वाले हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। जैसे कि मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग का या आपके पोस्टर मेकिंग का, तो आप लोगों का एक फॉर्मेट फिक्स होता है इंग्लिश ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, कि पहले आपको टू लिखना है, फिर दी हेड मिस्ट्रेस, फिर आपके स्कूल का नेम, फिर एड्रेस वगैरह जो भी है, तो वही फॉर्मेट आप फॉलो करते हैं। एज फॉर्मेट जो भी है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो सिंटैक्स का मीनिंग क्या है कि हम पहले क्या रखेंगे, बाद में क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, है ना। तो चलिए आइए समझते हैं सिंटैक्स क्या है इफ स्टेटमेंट का, जो हमने यूज भी किया है। तो सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपको हमेशा लिखना होगा इफ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इफ के बाद आप क्या देंगे? कंडीशन। यही बात है। ठीक है, अपन ने वहां पर कंडीशन दिया था, यहां पर आप क्या देंगे? कंडीशन। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? इंडेंटेशन साइन, यानी कि कॉलन। उसके बाद आप अपनी लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लाइन ऑफ स्टेटमेंट, इसके अंदर आप जो भी मन चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लाइन आ सकती है। ठीक है, तो ये देखिए ब्लॉक बन रहा है। ये जो ब्लॉक है कि इंडिकेट कर रहा है इसके द्वारा कि ये जो कुछ भी मैं इसके अंदर लिखूंगा, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा वो किसके लिए काम करेगा? इफ के लिए काम करेगा। ये कैसे पता चल रहा है हमें? इस इंडेंटेशन साइन के द्वारा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स हुआ हमारा इफ का। अब चलिए बात करते हैं इफ और एल्स कंडीशन स्टेटमेंट की, कि उसका सिंटेक्स क्या होगा। इफ एल्स कंडीशन, चलिए देखते हैं। फिर से वही बात है, आपको हमेशा से इफ लिखना पड़ेगा। इफ में आप देंगे कंडीशन, इफ में आप क्या देंगे? कंडीशन। यहां पर आप लगाएंगे इंडेंटेशन, लाइन ऑफ स्टेटमेंट किसकी? इफ की। फिर आप क्या करेंगे? एल्स। एल्स में भी आपको देना पड़ेगा इंडेंटेशन। फिर आप लाइन ऑफ स्टेटमेंट किसकी देंगे? एल्स की। तो ये था जो हमारा सिंटेक्स है, वो हो गया इफ का और इफ एल्स का। ठीक है, अब जब भी आप कोई नया लॉजिक लगाएंगे तब आप इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, यानी कि इसी सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड द if else conditional statement, and I am hoping that you have understood the conditional statement.
there is one more conditional statement missing, which is the if, elif, and else statement. So I am telling you only of its syntax. I will not describe it today because it's too much tricky for you, and then I will describe you after some coding practices. पहले हम कुछ coding practices इनकी करेंगे, उसके बाद हम if, elif और else पे जाएंगे, ठीक है? तो मैं उसका syntax बता देता हूँ केवल syntax of if, elif and else statement. केवल हम syntax देखेंगे बेटा, ठीक है? इसको मैं डिस्क्राइब आज नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और आप लोग भूल जाएंगे, है ना? तो मैं यहाँ पर पहले वही चीज है, if लिखूंगा, यहाँ पर उसकी कंडीशन दूंगा, ये सब तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है? अब elif में देखिए if छुपा हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशन देंगे तो elif आएगा पहले, कंडीशन नंबर 1 थी वो, तो यहाँ पर ये कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी या कंडीशन नंबर 3 या जो भी हमारी कंडीशन है। फिर यहाँ पर हमने लगाया इंडेंटेशन, ये इफ का काम करेगी, ये elif का काम करेगी, और यहाँ पर मैं लास्ट में आऊंगा एल्स का, ठीक है? एल्स में फिर ये एल्स स्टेटमेंट का काम करेगी। तो ये जो था ये हमारा सिंटेक्स किसका था? इफ, elif और एल्स स्टेटमेंट का। Okay, so today I am going to just describe this much only, and I am hoping that you have understood it. So take care.